बिहार के अपवाह प्रणाली को दो भागों में विभक्त किया जाता है। हिमालय से निकलने वाली नदियां पहला भाग है, प्रायद्वीपीय नदियां दूसरा भाग है। हिमालय से निकलने वाली नदियां हिमालय से निकलकर उत्तरी मैदान से दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं और गंगा नदी से मिल जाती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों के अंतर्गत आता है घाघरा नदी है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला है, बालान है, कोसी है, महानंदा है इत्यादि नदियां हैं। प्रायद्वीपीय नदियां पठारी भाग के दक्षिण से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई गंगा नदी में मिल जाती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों के अंतर्गत क्रमनाशा आती हैं सोन, पुनपुन, फल्गु, पंचाने, किउल आदि नदियां आती हैं। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद जो उत्तरांचल में पड़ता है वहां से है। गंगा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी है। गंगा नदी की सहायक नदियां उत्तर से मिलने वाली जो नदियां हैं वो सहायक नदियों में है सरयू है, गंडक है, कोसी है, महानंदा आदि। गंगा नदी की कुल लंबाई 2510 किलोमीटर है। बिहार में इसका प्रवाह जो है 445 किलोमीटर है। गंगा नदी की ढाल 3 इंच प्रति किलोमीटर पूरब की ओर है। घाघरा नदी का उद्गम मपचांचुंग हिमनद जो तिब्बत में पड़ता है वहां से है। घाघरा नदी की लंबाई लगभग बिहार में 80 किलोमीटर है। घाघरा नदी की ढाल 3 इंच प्रति किलोमीटर दक्षिण की ओर है। घाघरा नदी का अपवाह क्षेत्र सिवान सारण है। घाघरा नदी बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। गंडक नदी का उद्गम स्थल नेपाल के अन्नपूर्णा पर्वत से है। गंगा नदी का मुहाना गंगा नदी यानी हाजीपुर के निकट है। गंडक नदी जो है, गंडक नदी का मुहाना गंगा नदी है यानी गंगा नदी में वो गिर जाती है जो हाजीपुर में है। गंडक नदी की सहायक नदियां काली गंडक, नारायणी गंडक हैं। गंडक नदी की लंबाई 307 किलोमीटर। अब बिहार में इसका प्रवाह जो है 120 किलोमीटर है। गंडक नदी की अपवाह क्षेत्र सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली में है। गंडक नदी 7 नदियों से मिलकर बनी है, इसलिए गंडक को हम सप्त गंडकी कहते हैं। लोग कहते हैं कि गंडक नदी का नाम सप्त गंडकी भी है, तो काहे सप्त गंडकी है? क्योंकि उसमें 7 नदियां गिरती हैं, इससे वो बनी है। अब यहाँ बात करते हैं हम, गंगा नदी अन्नपूर्णा श्रेणी को काटकर गार्ज भी बनाती है। गंगा नदी, गंडक नदी जो है बिहार में भैंसा लोटन के पास से बिहार में वो प्रवेश कर जाती है, यानी बिहार में जहां प्रवेश करती है वो जगह का नाम भैंसा लोटन है गंडक का। बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम सोमेश्वर श्रेणी है। बूढ़ी गंडक नदी का प्रवाह क्षेत्र चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया है। बूढ़ी गंडक नदी हिमालय से निकलकर बिहार में गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी है बूढ़ी गंडक। पहले बागमती नदी बूढ़ी गंडक नदी की सहायक थी, किंतु अब यह कोसी नदी की सहायक नदी है। बागमती नदी का उद्गम महाभारत श्रेणी है। बागमती नदी का मुहाना कोसी नदी है। बागमती नदी का प्रवाह क्षेत्र मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर है। बागमती नदी की सहायक नदियां ललबकिया, लखनदेई है। बागमती नदी बाढ़ के दिनों में अपना मार्ग जो है बदल लेती है। बागमती नदी अपना प्रवाह पथ बदलने के साथ साथ ही भयंकर बाढ़ों के लिए कुख्यात रही है। कमला नदी का उद्गम महाभारत श्रेणी है। कमला नदी का मुहाना कोसी नदी है। कमला नदी का प्रवाह क्षेत्र दरभंगा है। कोसी नदी का उद्गम गोसाई स्थान जो नेपाल में पड़ता है वहां है। कोसी नदी का मुहाना गंगा नदी है। कोसी नदी को नेपाल में सप्तकौशिकी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह 7 धाराओं से मिलने के बाद बनी है। कोसी नदी के बारे में जानकर इसमें जो मिलने वाली
नदियां हैं, कोसी नदी के 7 धाराएं कौन कौन है? तो इंद्रावती, रन कोसी, ताम्र कोसी, लिच्छू कोसी, दुद्ध कोसी, अरुण कोसी और तुमार कोसी। त्रिवेणी नामक स्थान पर कोसी नदी की ये 7 धाराएं मिलकर कोसी नदी की नाम से कहलाती हैं। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। 200 वर्षों में यह 150 किलोमीटर पश्चिम की ओर खिसक गई है। वर्तमान कोसी नदी की लंबाई जो है 730 किलोमीटर है और यह गंगा नदी के कुर्सेला के समीप में मिल जाती है। कोसी नदी बिहार की शोक नदी कही जाती है। गंगा नदी में मिलने से पहले कोसी नदी स्वयं अपना डेल्टा बनाती है। बाढ़ से बचने के लिए कोसी परियोजना के अंतर्गत हनुमान नगर बांध बनाया गया है। कोसी नदी से पूर्व और पश्चिम कोसी नहरें निकल गई हैं। इस तरह से ये बिहार की अपवाह प्रणाली के 2 भाग से विभक्त नदियां, एक हिमालय से आने वाली और प्रायद्वीपीय नदियां हैं। इनके बारे में ये विशेष जानकारी है। धन्यवाद।